अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीम शान जश्न ईद मिलादुन नबी और बुए अमरे कुन फयकून में महके महके ये झरनों के तबस्सुम रेज नजारे, ये सुबह के खरामी से पल खाती इतलाती लबे साहिल पर मौजे, ये सब्जे से लदे हुए मैदानों में कोयल की मधुर और सुरीली आवाज, ये मखमली घास के बिस्तर पर रंगा रंग फूलों के बेल बूटे, ये हंसती खेलती उछलती और हवा के दोषों पर झूमती हुई कलियों का हसीन मंजर, ये नसीमे सहरी के खुरामे नाज से इठलाती बल खाती डालियां, ये झरनों के तबस्सुम रेज नजारे, ये आगों से जमीन पर उछलती हुई नदियों का हसीन मंजर, ये फलकपोश चोटियां जिनकी चोटियों पर जमती हुई बर्फ की खूबसूरत परतें, ये बुलंद आसमान जिसकी पेशानी पर चांद और सूरज की जैसे हसीन रब्बे कायनात की कुदरत के नजारे, ये कहकशा का हुस्न, ये सितारों की अंजुमन, ये कहकशा का पाकपन, ये जमीन की पस्तियां, ये आसमान की बुलंदियां, ये लहराती हुई नदियां, ये लहराती हुई खेतियां, उछलती कूदती नदियां, सबके सब मुहसिन इंसानियत सुफून अनिज़ल्लात दलीलुल खैरात, मौलिम कायनात फख्रे मौजूदात, आसमाने रिसालत के नय्यर आजम, नूरे दीदे इब्राहिम व आदम, फख्रे आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशियों में झूम झूम कर मुबारकबाद पेश करती है कि मची है धूम जग, रहमत आलम चले आए, मची है धूम जग में रहमत आलम चले आए, तड़पती रूह की खातिर बन के मरहम चले आए, मिटेगी बुत परस्ती शिर्क की जंजीर टूटेगी, मिटेगी बुत परस्ती शिर्क की जंजीर टूटेगी, हुवल्लाहु अहद की हुज्जते मुहक्कम जमे चले आए, और वो जबीने वो जिनके वो के जबीने हजरत आदम में जिनका नूर था ताबा, वही बिनाए फख्रे आदम चले आए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पूरी कायनात का नक्शा बदल गया। जहां गमों की बिसात थी वहां कहकहों की आबादियां हो गई, जहां वीराने थे वहां हंसी और मजाक के मुजस्समे नजर आने लगे, जहां तारीकियां थी वहां नूर नजर आने लगा, जहां खिजा थी वहां बहारों का असर रसूख होने लगा। मोहसिन इंसानियत की आमद से आकाए कायनात की जलवा करी से पूरी कायनात का नक्शा बदल गया। जाते सरकार जलवा नुमा हो गई, जाते सरकार जलवा नुमा हो गई, एक नए दौर की इब्तिदा हो गई, जाते सरकार जलवा नुमा हो गई, एक नए दौर की इब्तिदा हो गई। बू लहब ने न देखा जमाले नबी, बू लहब ने न देखा जमाले नबी, कम निगाही की भी इंतहा हो गई। हम तो उड़कर मदीने पहुंचते अदीब, क्या करें जिंदगी बेवफा हो गई। हम तो उड़कर मदीने पहुंचते अदीब, क्या करें जिंदगी बेवफा हो गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत पूरी कायनात में, सफे अंबिया में, मलाइका की महफिलों में बादे खुदा सबसे अफजल और सबसे बेहतर है।
मोहसिन इंसानियत तशरीफ ना लाते तो इंसानियत को उरूज कौन देता? हजरत आदम का ये बेटा तशरीफ न लाता तो गिरती हुई आदमियत को सौंधाने वाला कौन था? सरकारे कायनात तशरीफ न लाते तो बेवाओं को वकार देने वाला कौन था? इंसानियत पर एहसान करने वाला मोहसिन इंसानियत न आता तो इंसानियत की कदरों मंजिलत कौन बताता? मौलवी में कायनात तशरीफ न लाता तो इंसान को इल्म कहां से आता होता? अगर मोहसिन इंसानियत न आते, अगर मेरे आका न आते, अगर खालिक़े कायनात का महबूब न आता, अगर नाइबे परवरदिगार न आता तो दुनिया में अंधेरा होगा, उजाले को तरस जाते, इंसान तो होते जिंदगी को तरस जाते। भटकी हुई इंसानियत को राह रात बताने के लिए रब्बे कायनात ने आखिरी जमाने में, आखिरी दौर में आखिरी नबी को भेजा ताकि नबी कौनैन की कदरों मंजिलत, नबी की फजीलत, नबी का मकाम तमाम अंबिया पर खुल जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मोहसिन इंसानियत की जिंदगी का हर लम्हा इस्लाम। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जिस कदर के अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, सबका मजहब इस्लाम, सबका मजहब इस्लाम, सबका दीन इस्लाम, लेकिन सबकी शरीयतें अलग अलग, सबका मुनहज अलग अलग, सबका तरीका अलग अलग, सबका अंदाज़े तबलीग अलग अलग। मसनद इरशाद पर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,23,999 अंबिया अलैहिस्सलाम मुतमक्किन और जलवाबार हुए। सबका अंदाज़े तबलीग अलग अलग, सबकी शरीयतें अलग अलग, लेकिन इस्लाम सबका दीन एक। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हदीस पाक का मफहूम है कि जिस इस्लाम की बुनियाद है उस इस्लाम की आखिरी ईंट में हजरत आदम की आदमियत नबी की वजह से, हजरत नूह की शुजाअत मेरे नबी की वजह से, हजरत इलियास का वकार मेरे नबी की वजह से, हजरत याह्या की शहादत मेरी वजह से, हजरत ज़करिया की मासूमियत मेरे नबी की वजह से, हजरत इसहाक का एतमाद मेरे नबी की वजह से, हजरत याकूब का भरोसा मेरे नबी की वजह से, हजरत यूसुफ का हुस्न तमक्कुनत मेरे नबी की वजह से, हजरत इब्राहिम की खुल्लत मेरे नबी की वजह से, हजरत इस्माइल का ज़बूह ईसार मेरे नबी की वजह से, हजरत मूसा का कलाम मेरे नबी की वजह से, हजरत ईसा की मसीहाई मेरे नबी की वजह से, तमाम अंबिया की फजीलत मेरे नबी की वजह से, तमाम अंबिया का मकाम मेरे नबी की वजह से, इसलिए कि अंबिया मुक्तदी है, मेरा नबी इमाम है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, दमदार दमदार, मसलक इमाम आजम। अंबिया मुक्तदी, मेरा नबी इमाम। मेरे नबी की जिंदगी के 63 साला माहो साल, मेरे नबी की जिंदगी का हर नफस इस्लाम। हुजूर चले तो इस्लाम, हुजूर बैठे तो इस्लाम, हुजूर खाए तो इस्लाम, हुजूर पिए तो इस्लाम, हुजूर हंसे तो इस्लाम, हुजूर तबस्सुम फरमाए तो इस्लाम, हुजूर रोए तो इस्लाम, हुजूर नमाज पढ़े तो इस्लाम, हुजूर क़याम करे तो इस्लाम, हुजूर रुकू करे तो इस्लाम, हुजूर सुजूद करे तो इस्लाम, हुजूर इबादत करे तो इस्लाम, हुजूर सलात करे तो इस्लाम। 23 साल जिंदगी में हुजूर ने जो तबलीगी काम अंजाम दिए वही इस्लाम नहीं है, बल्कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का मकसद उल्हियत खुदाबंदी का प्रचार आम होना।
यही वजह है कि मोहसिन इंसानियत की अगर आप 63 साल जिंदगी का मुताला करेंगे तो इस 63 साल हयात में मेरे आका की जिंदगी को आप देखिए। आपने हर वो काम किया है जिसका आज तुम्हें इस्लाम हुक्म दे रहा है, और सिर्फ 23 साल नबूवत का दौर आप सरकार की हयात तैयबा के इस जमाने को इस्लाम न समझ लेना, बल्कि मेरे आका तशरीफ लाए हैं तो इस्लाम का काम करते आए हैं। इस्लाम का काम अल्लाह की इबादत करना है। मेरा मोहसिन इंसानियत दुनिया में तशरीफ लाया है, सर सजदे में है, ज़बान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह की सदा है। अगर हुजूर खाली सजदा करते तो मुमकिन था कोई कह देता कि ये बच्चा फितरत के खिलाफ पैदा हुआ है, ये बच्चा झुका पैदा हुआ, ये टेढ़ा पैदा हुआ है। कोई नहीं मानता कि ये आने वाला सजदे में पैदा हुआ है, आने वाले का अंदाज सजदा कोई नहीं समझ पाता। मेरे आका ने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद सर को सजदे में रखकर ज़बान से अल्लाह की वहदानियत, अपनी रिसालत का इकरार इसलिए किया था कि दुनिया देख ले ये आने वाला नबी दुनिया में तशरीफ लाया है, उलूहियत का पैगाम और रिसालत का पैगाम देता हुआ आया है। मेरे आका की 63 साल जिंदगी इस्लाम, पैदाइश से लेकर वफात तक का हर लम्हा इस्लाम। यही वजह है कि हुजूर सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जो निजाम कायम किया है, दुनिया में तशरीफ लाने के बाद अल्लाह का सजदा किया, अल्लाह का कलमा पढ़ा, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। चाहे वो 40 साल गारे हिरा की जिंदगी का मुताला किया जाए या 23 साल नबूवत के हरीम में जलवा नाज होकर हुजूर की तबलीग को देखा जाए। हुजूर की तबलीग का मकसद क्या था? चोरी ना की जाए, डाका ना डाला जाए, हक तलफी ना की जाए, किसी का हक ना मारा जाए, अल्लाह की इबादत की जाए, रसूल की रिसालत का इकरार किया जाए, लोगों को सताया ना जाए। मोहसिन इंसानियत की जिंदगी का अगर आप मुताला करेंगे तो तशरीफ लाने के बाद सबसे पहले सजदा करके अल्लाह की उलूहियत का ऐलान किया, ज़बान से कलमा पढ़कर अपनी रिसालत का इकरार कराया। फिर मोहसिन इंसानियत की जिंदगी का दूसरा रूप देखिए, अय्याम रिज़ात है, सरकार के रिज़ात के अय्याम है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक तरफ दूध नोश फरमाते थे, दूसरी तरफ का दूध अपने रिजाई भाई के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि सरकार की आमद का मकसद था कि किसी का हक ना मारा जाए। विलादत से बचपन से जवानी तक, जवानी से गारे हिरा तक, गारे हिरा से ऐलान नबूवत तक, ऐलान नबूवत से लेकर मक्की जिंदगी तक, मक्की जिंदगी से लेकर मदनी जिंदगी तक, मदनी जिंदगी से लेकर वफात तक नबी का मकसद दुनिया में इस्लाम का निजाम कायम हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का में ऐलान नबूवत के बाद जिन मसाइब का सामना किया, कभी आपको लहूलुहान किया गया, कभी आपको संसार किया गया, कभी पत्थर बरसाए गए, कभी कांटे बिछाए गए, कभी कूड़ा डाला गया, कभी पुश्ते अनवर पर मरे हुए ऊंट की ओजड़ी लग दी गई, कभी ताइफ के बाजारों में पत्थरबाजी की गई। मक्का में हुजूर का जीना दुश्वार किया गया, शहर मक्का छुड़ाया गया, गारे सोर में 3 दिन 3 रात गुजारे।
खारसूर की तारीख रातें हुजूर ने देखी। शेब अबी तालिब के 3 साल मशक्कत में उठाए, उसके बाद मदीने में पहुंचे हैं तो कभी बद्र आवाज देता है, कभी ओहद आवाज देता है, कभी खंदक का मार्का आवाज देता है, कभी खैबर का मार्का आवाज देता है। हुजूर सैयद कौनैन के सामने ओहद के मैदान में 70 शोहदा की लाशें हैं। 70 शोहदा में एक लाश सैयदुल शोहदा हजरत अमीर हमजा की भी है, जिनके कान काट दिए गए थे, कलेजा चबा लिया गया था। मोहसिने इंसानियत इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए थे, उसके बावजूद दुनिया को सब्र का पैगाम दिया था। बेशक बेशक हुजूर की मुकम्मल जिंदगी इस्लाम। 23 साल जिंदगी को इस्लाम से न जोड़ा जाए, बल्कि सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी इस्लाम। यही वजह है कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में इरशाद फरमाया था कि ऐ लोगों, हमने तुम तक दीन पहुंचा दिया, अब तुम गवाह रहना कि मैंने दीन तुम तक पहुंचा दिया। और ऐ अल्लाह, तू गवाह हो जा कि मैंने दीन पहुंचा दिया। कितने अरसे में? 23 साल। सिर्फ 23 साल के अरसे में ऐलान कि मैंने दीन पहुंचा दिया। सरकार के इस कौल की तायद कुरान करता, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम। ऐ महबूब, हमने भी आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया। अंबिया के सफों में आइए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी ने 100 साल तक तबलीग की, किसी ने 150 साल तक तबलीग की, किसी ने 200 साल तबलीग की, किसी ने 250 साल तक तबलीग की, किसी ने 300 साल तक तबलीग की, किसी ने 350 साल तक तबलीग की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आओ, 950 साल तक तबलीग की है। कितने लोग ईमान लाए थे? 40, सिर्फ 40। मोहसिन इंसानियत की जिंदगी का मुताला कीजिए, बाइसे तखलीक दो आलम की जिंदगी का मुताला कीजिए। 22-23 साल की जिंदगी में लाखों लोगों को कलेमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर की अबकरी शख्सियत और फजीलत नहीं तो और क्या है। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ आने का मकसद, रब्बे कायनात फरमाता है कि महबूब, मैंने आपको इसलिए पैदा किया ताकि अपनी रुबूबियत का इजहार करूं। कुंतो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, और जब मैंने चाहा कि अपनी रुबूबियत का इजहार करूं, फ़क़बज़ा क़ब्ज़तम मिन नूरी, तो मैंने अपने नूर से एक मुट्ठी नूर लिया। सुम्मा काला कूनी हबीबी, फिर फरमाया कि ऐ नूर, तू मेरा हबीब हो जा। अना इश्क का व अंता इश्की, तू मेरा इश्क है, मैं तेरा इश्क हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, फैजान मदारुल आलमीन, मसलक इमाम आजम दम मदार। अना इश्क का व अंता इश्की, मैं तेरा इश्क हूं, तू मेरा इश्क है। रब्बे कायनात ने अपने महबूब के नूर को पैदा कर दिया। फिर इस नूरे मोहम्मदी को पैदा करने के बाद रब्बे कायनात ने अपने कुर्बे खास में ताऊस की शक्ल में रख दिया। रब्बे कायनात के प्यारे महबूब ने अर्ज किया के बारे इलाह, मैं अपने नूर को देखना चाहता हूं। तो रब्बे कायनात ने एक हया का आईना रख दिया, जिसमें नूरे मोहम्मदी ने अपनी हसीनो जमील ज़ेबा शकील सूरत देखी, 5 मर्तबा सजदा किया। रब्बे कायनात ने फिर इस नूरे मोहम्मदी से कलम को पैदा किया, और कलम से फरमाता है, उक्तुब, ऐ कलम लिख। कलम खशियत इलाही से फट जाता है। रब्बे कायनात के हुजूर 40 साल रब्बे कायनात ने अपने नबी के नूर से
अर्श को पैदा किया, लोह को पैदा किया, कलम को पैदा किया, कुर्सी को पैदा किया, कायनात को पैदा किया, पूरे जहान को पैदा किया। नूरे मुहम्मदी से पहले न जमीन था, न समा, न मकी, न मका, न फलक, न समक, न माँ, न अर्श तलक, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खुदा था। उसने अपने महबूब के नूर को पैदा कर दिया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया और तमाम मखलूकात को मेरे नूर से पैदा किया। ये हुजूर का शरफ और फजीलत और बरतरी करामत नहीं तो और क्या है। मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, 18वां पारा है, 30वां पारा है, 30वें पारे का तीसरा पाव है, तीसरे पाव में 18वां रुकू है, 18वें रुकू में सूरतुद दुहा है। सूरह दुहा की 6ठी आयत है। सूरह दुहा मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई। इसमें एक रुकू 11 आयतें, 40 कलिमात, 164 हरूफ हैं। कुरान करीम का तरतीब के हिसाब से 93वां सूरा, नुज़ूल के एतबार से 11वां सूरा है। सूरह दुहा से पहले सूरह लैल है, उसके बाद सूरह अलम नशरा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ महबूब हमने आपको यतीम पाया फिर जगह दी। आलम ख्याल में अर्ज किया कि ऐ रब्बे कायनात, तो फरमाता है कि ऐ महबूब हमने आपको यतीम पाया फिर जगह दी। ये जगह दी क्या चीज है? क्या कोई जमीन इलाट की गई है? क्या कोई खेतियां दी गई हैं? एयर कंडीशन मकानात दिए गए हैं? महलात अता किए गए हैं? जमीन पर हुकूमत दी गई है? ये जगह दी क्या चीज है? तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, ऐ अबू तालिब, ऐ महबूब, हमने आपकी परवरिश के लिए आगोश अबू तालिब को चुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हमजा मौजूद थे, हजरत अब्बास मौजूद थे, फिर हजरत अबू तालिब की आगोश को क्यों चुना गया? उन चचाओं का तस्करा छोड़ दीजिए जो आलम कुफ्र में खत्म हुए, लेकिन जो साहिब ईमान हुए, सैयदुल शोदा का लक़ब पाया। जिंदगी भर हजरत अब्बास जिसके लिए लड़ते रहे, उसकी भी तो आगोश मौजूद थी, लेकिन रब्बे कायनात ने परवरिश के लिए आगोश अबू तालिब को क्यों चुना? तो रब की मशीयत ये थी कि ऐ अबू तालिब, तू मेरे नबी की परवरिश कर दे, मैं तेरे अली की परवरिश कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलक इमाम आजम, दम्मदार, दम्मदार, फैजान मदारुल आलमीन। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ महबूब हमने आपको यतीम पाया फिर जगह दी। मोहसिन इंसानियत को यतीम बनाया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खिलाफत अता की गई, दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत अता की गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी कायनात पर हुकूमत है। हजरत मूसा को तकल्लुम अता किया गया। हजरत ईसा की मसीहाई का ऐलान किया जा रहा है। हजरत इब्राहिम की खुल्लत का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन मोहसिन इंसानियत को रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ महबूब हमने आपको यतीम पाया फिर जगह दी। मोहसिन इंसानियत की यतीमी बयान की जा रही है। ऐसा क्यों है? मैं अर्ज कर देता हूं, आप समाज कर ले कि यतीमी की जबी से खत्ते मायूसी मिटा देंगे। यतीमी की जबी से खत्ते मायूसी मिटा देंगे। जो है बेआसरा, सरकार उनको आसरा देंगे।
यतीमों की कद्र करने वाला कोई दुर्रे यतीम ही होगा। बेवाओं की कद्र करने वाला बेवा की आगोश में आंख खोलने वाला होगा। बेवाओं को वकार देने वाला कोई बेवा का बेटा ही होगा। औरतों को मकाम देने वाला कोई इस्लाम का अजीम रहनुमा ही होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गरीबों को कांधे पर बिठाने वाला, यतीमों को दोषों पे उठाने वाला, गरीबों से प्यार करने वाला कोई गरीब ही होगा। दुनिया में जब गरीबी का कहीं भरम न था, यतीमों का कोई वकार न था, बेवाओं की कोई इज्जत न थी, ऐसे पुरफतन माहौल में, ऐसे तारीख भरे दौर में जब इंसानियत से खेला जा रहा था, जब आदम की आदमियत को पामाल किया जा रहा था, तब मुहसिन इंसानियत को रब्बे कायनात ने दुनिया में यतीम बनाकर भेजा ताकि यतीमों को कांधे पर उठाने वाला कोई दुर्र यतीम। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ महबूब हमने आपको यतीम पाया फिर जगह दी। मोहसिन इंसानियत को रब्बे कायनात ने यतीम बनाया। तो सुनो, यतीम ही नहीं बनाया, महबूबे खालिक अकबर भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया, दारैन का सरवर भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया, शाफ़े महशर भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया, साक़ी कौसर भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया, खुलासे लैलो नहार भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया, राब्ता इल्लतो मालूल भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया, वास्ते जाइलो मजऊल भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया, गुलजारे अखलाक का सबसे नफीस फूल भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया है, आसमान रिसालत का नैयर आजम भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया है, नूर दीदे इब्राहिम आदम भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया, फख्रे आदमो बनी आदम भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया है, नाइब परवरदिगार भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया है, अहमद मुख्तार भी बनाया है। यतीम ही नहीं बनाया है, बल्कि रब्बे कायनात ने पूरी कायनात का इख्तियार देकर मुख्तार बनाया है। और यतीम बनाना था, तभी तो इनकी रफ्तार को सुबहान अल्लाज़ी असरा पे अब्दही लैलन से ताबीर किया। यतीम ही बनाना था, तभी तो इनकी गुफ्तार को वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा से ताबीर किया। यतीम बनाना था, तभी तो इस आमद फसले बहार को कद जाकुम मिनल्लाहि नूर से ताबीर किया। यतीम बनाना था, तभी तो इनकी दस्तार को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन से ताबीर किया। तभी तो इनके चेहरे पुर अनवार को फद्दुहा से ताबीर किया। तभी तो इनके केसू को वल्लैल इज़ा सजा से ताबीर किया। तभी तो इनके सीने अनवार को अलम नशरा लका सदरक से ताबीर किया। यतीम बनाना था, तभी तो इनकी इताअत को अतीउर रसूल, रसूल की इताअत को अल्लाह ने अपनी इताअत बता दिया। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने जाहिरी तौर पर हुकूमत नहीं दी थी, लेकिन हवा पर इनकी हुकूमत, चांद पर इनकी हुकूमत, सूरज पर इनकी हुकूमत, सितारों पर इनकी हुकूमत, जमीन पर इनकी हुकूमत, जमा पर इनकी हुकूमत, आग पर इनकी हुकूमत, पहाड़ों पर इनकी हुकूमत, इंसानों पर इनकी हुकूमत, अजिन्ना पर इनकी हुकूमत, खिलमा पर इनकी हुकूमत, फरिश्तों पर इनकी हुकूमत, जहां में इनकी हुकूमत, दो जहां में इनकी हुकूमत। बेशक बेशक सुभान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने हुकूमत अता की। जाहिरी तौर पर आपने 39 साल तक हुकूमत की। 39 साला हुकूमत में हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आज के दौर के हिसाब से 2200 अरब डॉलर खिराज वसूला, 40 टन सोना खिराज में लिया। मोहसिन इंसानियत की हुकूमत देखो, मेरे आका के दरबार में खिराज नहीं लिया जाता है, भीख दी जाती है। टैक्स नहीं लिया जाता, खैरात दी जाती है। और 39 साल हुकूमत नहीं, सुबह क़यामत तक हुकूमत है।
रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है उल्लिमना मंतिक़त तैर, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जबान सिखाई। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फजीलत है कि रब्बे कायनात फरमाता है कि हमने सुलेमान को परिंदों की जबान सिखाई। परिंदा बोलता है, परिंदे की जबान अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने सिखाई तो यकीनन ये अंबिया पर तो फजीलत है, लेकिन मेरे मुस्तफा पर ही फजीलत नहीं है। इसलिए कि परिंदा बोलता है, अगर परिंदे की जबान को रब्बे कायनात ने सुलेमान पैगंबर को सिखा दिया तो उनके लिए फजीलत है। कंकरियां बोलती नहीं, मेरे नबी का कलमा पढ़ती है। बेशक बेशक। पत्थर बोलते नहीं, मेरे नबी का सजदा करते हैं। बेशक। पेड़ बोलते नहीं, मेरे नबी को सलाम करते हैं। मेरे नबी की फजीलत यह है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि खैबर के मौके पर एक यहूदी ने बकरी के शाने में जहर मिलाकर दे दिया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको एक लुकमा तनावुल फरमाने के लिए उठाया, दहने अक़दस में रखा, गोश्त कहता या रसूलुल्लाह हमारे अंदर जहर है। परिंदा तो बोलता है जिंदगी में, कहता है हजरत सुलेमान से अपनी रूदात, मेरे नबी के दयार में आओ। ऊंट अपनी फरियाद लेकर आता है, हिरन अपनी फरियाद लेकर आते हैं, चिड़ियां अपनी फरियाद लेकर आती हैं, गो अपनी फरियाद लेकर आती है। पूरी मखलूकात की ज़बान को मेरे मुस्तफा जानते हैं। बेशक बेशक। मरी हुई बकरी बोल दे कि या रसूलल्लाह हमारे अंदर जहर, मेरे मुस्तफा की फजीलत ये है। कुरान करीम में सूरतुन नम्ल में रब्बे कायनात ने फरमाया कि हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेकर जा रहे थे। उनके लश्कर में जिन थे, इंसान थे, परिंदे थे। एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर जा रहे थे और वादिये नम्ल की तरफ से गुजरे। वादिये नमला में एक चींटी थी जो लंगड़ी थी, तमाम चींटियों की वो सरदार थी। उसने देखा कि सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तो उसने तमाम चींटियों से कहा कि सब के सब अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर लाशऊरी में तुम्हें कुचल दे। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि 3 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात सुनी। फतबस्समा साहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात से मुस्कुराए। 3 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान ने चींटी की आवाज को सुन लिया। हजरत सुलेमान की ये फजीलत थी कि उनकी समाअत इतनी थी। नबी फरमाते हैं इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन, सुभान अल्लाह, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। इमाम शारानी फरमाते हैं कि मेरा नबी सिदरा पर जिब्राइल के परों की खड़खड़ाहट को सुन लेता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरा उम्मती दुनिया के किसी भी कोने पर मुझ पर दुरूद पड़ता है, मैं उसका दुरूद सुन लेता हूं। सुभान अल्लाह। ये 3 मील की कैद नहीं है, ये 30 मील की कैद नहीं है, ये 300 मील की कैद नहीं है। मोहसिन इंसानियत फरमाते हैं कि मेरा उम्मती कहीं से भी मुझ पर दुरूद पड़ता है, मैं सुन लेता हूं। ये नबी की समाअत है और इसी समाअत की जब का मजहर उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में तलाश किया जाए, सैयदे कौनैन की उम्मत में तलाश किया जाए, तो नबी के बहुत से गुलाम हैं कि इस समाअत का मजहर अतम है। बेशक बेशक। चाहे हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का या सारियतल जबल कह के पुकारा जाना हो,
या सरकार कुतुबुल मदार का पहाड़ी पे बैठकर अपने फरियादियों की फरियाद सुनना हो। सुभान अल्लाह सुभान। तारीख बतलाती है कि हुजूर मदारुल आलमीन, आज 70वीं है ना, जी जी बेशक हक के 70वीं भी अदा किया जाए। बेशक बेशक। हुजूर मदारुल आलमीन एक पहाड़ पर जलवा फरमा है, खुलफाए कराम बैठे हुए हैं। हुजूर मदारुल आलमीन को समंदर में डूबने वाले जहाज के सवारियों ने आवाज दी, हुजूर हमारी मदद कीजिए। सरकार कुतुबुल मदार ने मदद फरमाई। अचानक पानी के बूंद टपके, खुलफा ने ऊपर देखा, धूप फैली हुई थी, बदली का कोई टुकड़ा न था। अर्ज क्या कि हुजूर ये पानी के बूंद कहां से आए? देखा सरकार मदारुल आलमीन की आस्तीन भीगी थी। अर्ज क्या कि सरकार ये आपकी आस्तीन भी भीगी हुई है। इस पहाड़ पर ना तो पानी है ना आसमान में कोई बदली है, ये बूंदे कहां से आई? ये आपकी आस्तीन कहां से भीगी? मेरे आका कुतुबुल मदार इरशाद फरमाते हैं कि अन करीब तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मोहसिन इंसानियत का शहजादा, समाआत मुस्तफा का मजहर पहाड़ पर बैठकर इरशाद फरमाता है कि अन करीब तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक सौदागर का काफिला आता है, हाथों में कुछ तहफ है, कुछ नजराने हैं, कुछ तोहफे हैं। बारगाहे कुतुबुल मदार में आकर उन्होंने अपना तोहफा पेश किया। सरकार कुतुबुल मदार इरशाद फरमाते हैं, उस दिन जिसने सवाल किया था कि हुजूर बूंदे कहां से आई, आपकी आस्तीन कहां भीगी, कहां है वो लोग सवाल करने वाले, आए, उनका जवाब आ गया। खुलफा आए, अर्ज किया कि हुजूर हमें जवाब दिया जाए। सरकार फरमाते हैं, आने वालों से पूछो। आने वाले कहते हैं, हम समंदर में अपनी कश्ती पर बैठकर माले तिजारत लेकर दूसरे मुल्क में तिजारत के लिए जा रहे थे। समंदर में तूफान आया, हमारी कश्ती गिरदाब में फंसी, डूबने के करीब थी। हमने आवाज दी, ऐ मदार हमारी मदद को। सरकार फरमाते हैं, इनकी कश्ती डूब रही थी, हमने अपने हाथ से पार लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत कुतुबुल मदार, दम मदार, दम मदार, फैजान औलिया किराम, सरकार की आमद। इनकी कश्ती डूब रही थी, हमने हाथ लगाकर पार कर दी। सुभान अल्लाह। समंदर के पानी से मेरी आस्तीन भीग गई और जब हाथ उठाया तो उसके बूंदे तुम पर पड़ी। कहां से पुकारा गया? कोई मुसाफत तय नहीं। डूबने वाले मदद के लिए कुतुबुल मदार को पुकारते हैं। सरकार की समाआत का सदका कुतुबुल मदार को अता किया जाता है। हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ता था, ये आपकी फजीलत थी। मोहसिन इंसानियत लामका में गए। पहले आसमान की कैद नहीं है, दूसरे आसमान की कैद नहीं है, तीसरे आसमान की कैद नहीं, बल्कि लामका तक सरकार चले गए। मेरे आका पर किसी नबी की कोई फजीलत नहीं, बल्कि तमाम अंबिया की फजीलत मेरे नबी के साथ। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना याहया पैगंबर अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात के एक ऐसे नबी हैं जो जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम लावलद थे। इन्होंने अल्लाह के हुजूर औलाद की दुआ की। रब्बे कायनात ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को याहया पैगंबर की शक्ल में एक बेटा दिया। और हजरत याहया की ये खुसूसियत थी कि याहया नाम का दूसरा कोई हजरत आदम से लेकर जकरिया तक पूरी कायनात में पैदा नहीं हुआ था। रब्बे कायनात सूरह मरियम में फरमाता है, हजरत याहया अलैहिस्सलाम का नाम आदम से लेकर जकरिया तक किसी नबी का नहीं था। लम नजअलहु मिन क़ब्लु समिया। याहया नाम का इससे पहले पूरी जमीन पर कोई शख्स नहीं था। ये हजरत याहया की खुसूसियत है।
मेरे मुस्तफा की फजीलत देखो। रब्बे कायनात ने जब पैदा किया तो नाम मोहम्मद रख दिया, सुभान अल्लाह। और हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक पूरी कायनात में मोहम्मद नाम का कोई नहीं। बेशक बेशक। हजरत याया की ये खुसूसियत और फजीलत कि उनके नाम का जैसा कोई नहीं। मेरे मुस्तफा की ये फजीलत कि मोहम्मद नाम का कोई दूसरा नहीं। सुभान अल्लाह। और फिर जब इस सिफत का मजहर रब्बे कायनात ने उम्मते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में किसी को बनाया तो हजरत इमाम हजर अस्सवाइकुल मुहर्रिका में तहरीर फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन समआने मिन अहलिल जन्ना। सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन जन्नती नामों में से नाम है। आदम से लेकर मौला अली तक हसन और हुसैन पूरी कायनात में किसी का नाम नहीं। इस सिफत का मजहर हजरत इमाम हसन और हुसैन को बनाया जा रहा है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने हजरत याया अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, आपने घर नहीं बनाया, आपने मकान नहीं बनाया। इस सिफत का मजहर उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह में अगर तलाश किया जाए तो मोहसिन हिंदुस्तान कुतुब वैदत सरकार सैयदना सैयद बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार की जात है। आपने मकान नहीं बनाया, आपने शादी नहीं की, आप अल्लाह की बारगाह में हद से ज्यादा गिरिया गुजारी करते रहे। हजरत याहया पैगंबर अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। उनकी शहादत का अजीब वाकया है। हजरत याहया अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बादशाह था यहूदी बैदरूस, जो निहायत ही बदबख्त और शकीउल कल्ब था। औरतों को रखना उसका महबूब मशगला था। क्योंकि हजरत याहया अलैहिस्सलाम नबी थे, उनके दौर में अगर बदकारी आम हो और हजरत याहया अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत का काम अंजाम ना दें तो फिर हजरत याहया अलैहिस्सलाम की नबूवत से क्या फायदा होता। चुनांचे आपने बादशाह के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, बादशाह की बदआमालियों का खंडन करना शुरू कर दिया, बादशाह को राह सिरात पर लाने के लिए आपने पूरी कोशिश कर दी, सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए। लेकिन बादशाह उनका दुश्मन हो गया। उसने हजरत याहया अलैहिस्सलाम को एक कैद खाने में डाल दिया। कुछ अरसे के बाद बैदरूस बादशाह की एक रखैल दाश्ता थी जो उसके भाई की बीवी थी। उसकी एक बेटी निहायती हसीन और जमील रक्कासा थी, तवाइफ थी, नाचती थी, डांस करती थी। बादशाह का जन्मदिन आया, बर्थडे का दिन था। यौम पैदाइश में उसने मौसीकी की महफिल सजाई और उसी दाश्ता ने अपनी लड़की को बादशाह के यहाँ डांस करने के लिए भेज दिया। बादशाह अपनी कुर्सी पर उसके रक्स व मौसीकी से इस कदर का महजूज हुआ कि उसने कहा कि मांग क्या मांगती है। उसने अपनी माँ से यह मशवरा किया कि माँ बताया जाए कि हम बादशाह से क्या मांगे। उसने कहा कि बेटी जो तेरा पेशा है वही मेरा पेशा है, और हमारी तुम्हारी तरह शहर में और भी पेशावर औरतें हैं। हजरत याहया अलैहिस्सलाम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं जो बादशाह के कैद खाने में है। आज बादशाह खुश है, बादशाह से कहो कि याहया का हमें सर चाहिए। वो रक्कासा बादशाह के पास आई और कहा कि बादशाह सलामत, आप कहते हैं मांग क्या मांगती है, तो आज मैं आपसे याहया का सर मांगती हूं। बादशाह ने अपने जल्लाद को हुक्म दिया कि याहया अलैहिस्सलाम का सर काट कर तश्त में लाकर रख दे। जल्लाद कैद खाने में हजरत याहया अलैहिस्सलाम के सर को काट कर एक तश्त में लाया और उस रक्कासा के सामने पेश किया गया। हजरत याहया अलैहिस्सलाम की ये शहादत
फिर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के सर को जब दफन किया गया तो एक तख्ती पर लिखा गया याह्या बिन जकरिया, और वो तख्ती उनके सर के साथ एक संदूक में रखकर दफन कर दी गई। तारीख बतलाती है कि उमवी दौर में इब्नुल हकम जब हुकूमत कर रहा था तो उसने दमिश्क की जामा मस्जिद को वुसअत दी, तो वहां खुदाई की गई तो खुदाई में एक सर दस्तयाब हुआ। जो बादशाह को बताया गया कि एक सर निकला निहायत ही हसीनो जमील, मालूम पड़ता है कि ताजा सर है, अभी शहीद हुआ है, खून ताजा टपक रहा है। बादशाह दौड़ता हुआ गया, उसने संदूक को खुलवाया, उसमें हजरत याह्या और जकरिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक तख्ती थी। बादशाह ने उस सर को दूसरी जगह पर दफन करा दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर एक मुद्दत के बाद जब जमीन से निकाला गया तो मालूम होता था कि याह्या अलैहिस्सलाम को अभी शहीद किया गया, अभी उनका ताजा खून है, अभी उनके चेहरे पर रौनक है, अभी उनके चेहरे पर आसूदगी है, अभी उनके चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही हैं। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर की ये खुसूसियत थी। उम्मते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस खुसूसियत का मज़हर अगर हम तलाश करें तो मुस्तफा का लाडला, फातिमा का जानी, अली का लख्त जिगर, फातह करबला, दाफ़े करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की जात है। करबो बला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को तन से जुदा किया गया, नेज़े पर बुलंद किया गया। इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को नेज़ों पे बुलंद करके करबला के मैदान से कूफा से मामूरा, मामूरा से मूसल, मूसल से दमिश्क 900 मंजिलों तक घुमाया गया। इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है, जिस तरह से गुजर जाता है इस कदर के नूरानी शुआओं को देखकर बद्दीन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। कहीं कुरान की तिलावत नेज़े पर कर रहे हैं, कहीं कुरान की सदाकत का ऐलान नेज़े पर कर रहे हैं। इमाम हुसैन का सर न पुराना हुआ, न गला, न सड़ा, हमेशा ताजा खून बहता रहा। बेशक बेशक सुभान। ये तो एक मुद्दत तक की बात थी। बाज़ मुवर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के सर अनवर को सैयदा ज़ैनब अपने साथ मदीने में ले आई थी। बाज लोगों ने लिखा है कि यजीद ने यह हुक्म दिया कि इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के सरे अनवर को नेज़े पे बुलंद करके शहर शहर इनका तमाशा बनाया जाए। चुनांचे यजीदी इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के सरे अनवर को नेज़े पे बुलंद करके शहर शहर घुमा रहे थे। अस्कलान पहुंचे, अस्कलान के रईस ने इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के सरे अनवर को खरीद कर अस्कलान में दफन कर दिया। लेकिन जब 848 हिजरी में ताले बिन ज़र्रीक मिस्र का अमीर हुआ, उसको मालूम हुआ कि अस्कलान में इमाम हुसैन का सर दफन है। 30,000 फौज को बाप्यादा लेकर मिस्र से अस्कलान आया। 30,000 रुपए, 30,000 दिरहम के बदले इमाम हुसैन के सर को खरीदा। जब गड्ढा खोदकर इमाम हुसैन के सर को निकाला जाता है तो हजरत इमाम हुसैन का सर इस कदर ताजा था गोया कि अभी शहीद किए गए हैं। चेहरे अनवर से नूर फूट रहा था, ऐसी खुशबू थी कि पूरी फजा महक गई। हजरत साले हजरत याह्या पैगंबर अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत थी
इस खुसूसियत का मजहर उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह में नबी का लाडला मिलता है। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ महबूब हमने आपको यतीम पाया फिर जगह दी। मोहसिन इंसानियत को यतीम पैदा किया गया। और मैं अर्ज कर दूं कि सिर्फ सरकार की यतीमी एक ऐसा टाइटल था कि काहिन और नजूमी लोग सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अरब का एक दस्तूर था कि जब बच्चा पैदा होता था तो शहर की हवा से, वबा से बचाने के लिए गांव की आबो हवा में बच्चों को परवरिश करने के लिए दाया को दिया जाता था, ताकि बच्चे देहात की जिंदगी में नशो नुमा पाए। हजरत अब्दुल्ला का बेटा आमिना के घर में तशरीफ लाया। हलीमा सादिया को मालूम हुआ कि मक्का में बेटे पैदा हुए हैं। आप कबीले बनु साद से थी। कबीले बनु साद के लोग साल में 2 मरतबा मक्का आते थे और जितने बेटे बच्चियां पैदा होती थी सबको दूध पिलाने के लिए ले जाते थे। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का ये सदका था कि रब्बे कायनात ने पूरी साल हर माँ को बेटा अता किया था। अरब में अब जो भी पैदा होता था वो बेटा पैदा होता था। कबीले बनु साद की औरतें मक्का की तरफ दौड़ पड़ी। अच्छी अच्छी सवारियां थीं, अच्छे अच्छे घरों से थीं, मालो सर रखती हुई थीं। मक्का में पहुंचकर अमीरों के बेटे तलाश करने लगी। हजरत हलीमा सादिया की जो सवारी थी वो लागर थी, कमजोर थी, नकाहतदा थी, चलने की ताब नहीं रखती थी। हजरत हलीमा सादिया कबीले बनु साद के साथ मक्का में बेटा लेने जा रही हैं। तमाम काफिला आगे चला जाता है। हलीमा सादिया की गधी इस कदर की लागर थी कि चलना दुश्वार था। काफिला मक्का में आ गया, अमीरों के बेटों को ले लिया। हजरत अब्दुल्ला के घर में जो बेटा लेने जाती थी